बिना कोड के आर्डिनो बिल्कुल ऐसा है जैसा कि होता है एक मृत शरीर। आर्डिनो को ये पहले से ये नहीं पता होता कि वो क्या करेगा, कैसे करेगा। उसे हमें बताना पड़ता है एक प्रोग्रामिंग फॉर्म के थ्रू, एक एल्गोरिदम में। तो यही आज हम सीखेंगे इस वीडियो में कि कैसे आर्डिनो को कोड करते हैं और आर्डिनो में प्रोग्राम कैसे डाला जाता है। आज की वीडियो का यही टॉपिक है। नमस्कार दर्शकों, मैं वरदान कुलश्रेष्ठ, आप देख रहे हैं पैटी साइंटिस्ट। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू कोड आर्डिनो। चलिए शुरू करते हैं। अब जब आप आर्डिनो खोलेंगे तो ये वो स्क्रीन है जो आपके सामने सबसे पहले खुलेगी। इसमें ये जो व्हाइट स्क्रीन होती है, ये होती है आपकी कोडिंग स्क्रीन, जहाँ पे आप कोड लिखते हैं। और ये जो आपका नीचे ये ग्रीन और ब्लैक पैनल दिख रहा है, यहाँ पे आपको सारे एरर, कोड की इंफॉर्मेशन और जो कंपाइलर ने ट्रैक किया है वो आपको दिखता है। कंपाइलर क्या है मैं आपको बताऊंगा आगे। अब ये ऊपर फाइल एडिट स्केच टूल्स हेल्प्स, ये यहाँ का टूल बार है। यहाँ पे ये मीनू बार है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग फंक्शंस को। फाइल में जाएंगे तो आपको स्केच रिलेटेड चीजें आएंगी। एडिट में इसी जो करंट स्केच के रिलेटेड चीज आती हैं। स्केच में और टूल्स हैं, टूल्स वैसे ही टूल्स होते हैं। और हेल्प मतलब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आर्डिनो के हेल्प सेक्शन में आप पहुंच जाएंगे इंटरनेट से कनेक्ट होकर। अब ये जो आप ये मैग्नीफाइंग ग्लास देख सकते हैं, ये होता है सीरियल मॉनिटर। अगर हमने आर्डिनो और सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन सेट करने के लिए कुछ किया है तो वो दिखता है आपको सीरियल मॉनिटर पे। इसका इंटरफेस अभी आपको दिखेगा नहीं क्योंकि हम आपने आर्डिनो को अभी कोड नहीं किया है, ना हमने उसे कनेक्ट किया है। फिर ये जो आप एरो देख सकते हैं, ये एक नया टैब सेटिंग के लिए होता है। ये एक टैब है। अगर काफी सारी चीजों को अपन को कंट्रोल करना है तो अलग अलग टैब यूज करे जाते हैं। और फिर इसमें एक चीज होती है सीरियल प्लॉटर। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट होती है आगे जाके जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें। जैसे कि जो डाटा होता है उसको हम एक एक्सेस और काफी सारे एक्सेस पे अगर हम उसे प्रिंट करना चाहें तो ये इस पे ही होता है। जैसे कि एक लाइन ग्राफ होता है, ये सीरियल प्लॉटर भी वही होता है। तो अगर आप जैसे लोगों को देखते हैं कि हम कोई भी प्रोग्राम उठा लेते हैं और फिर उसमें समझते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, तो वो एक गलत तरीका है जो मैं समझता हूँ। क्योंकि कोडिंग किसी भी चीज का मतलब हम उसके सिंटेक्स को याद करके उसे सही तरीके से यूज करके लिखने को कोडिंग नहीं कहते। कोडिंग एक तरीके का एल्गोरिदम है। अपन कंप्यूटर को बताते हैं कि तुम इस स्टेप्स में काम करो। एल्गोरिदम के बिना कोडिंग कोई काम की चीज नहीं होती। अभी तो आप लिख लेंगे छोटे छोटे कोड्स जैसे ब्लिंक करने के या फिर वैसे, लेकिन अगर आप आगे प्रोजेक्ट बनाएंगे या रोबोट्स बनाएंगे तो उसमें ऐसा काम नहीं होगा। जैसे अभी मैं जो प्रोजेक्ट बनाता हूँ उसमें हमें पूरा एल्गोरिदम डिजाइन करना पड़ता है। तो इसलिए या तो आप कोई कॉपी ले लें या फिर आप एक नोटपैड ले लें अपने कंप्यूटर का। मैं जैसे नोटपैड खोल रहा हूँ। अब आप नोटपैड में सबसे पहले लिखें, सबसे पहले हेडिंग होनी चाहिए एम। मैं थोड़ा सा इसकी साइज बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिखे। सबसे पहली हेडिंग हमारी होनी चाहिए एम। एम में हम ये लिखेंगे कि हमें क्या क्या काम करना है। और फिर हमारी हेडिंग थोड़ी सी स्पेस छोड़ के होनी चाहिए टारगेट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम एम। अभी अगर आपको ये लगता है कि ये तो बहुत पर्टिकुलर तरीके से लिख रहा है, इतनी मेहनत कौन करे, अभी तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है शुरुआती दिनों में। लेकिन इसकी हैबिट जब पड़ जाएगी तो आपको खुद मालूम पड़ेगा कि मैं जब आगे बड़े एल्गोरिथम लिखूंगा तो कितना इसका यूज है। तो इसलिए मैं तो आपको प्रेफर करूंगा पहले दिन से ही स्टार्ट कर दे, मेरी जैसी गलती ना करें। क्योंकि अब मैं भी ये फील करता हूँ कि मैं पहले से ही कर रहा होता तो मुझे बहुत फायदा होता। फिर हमें लिखने हैं इसका कारण फंक्शन और प्रोसीजर नॉट टू बी परफॉर्म्ड। ये इसलिए कि जो जो चीजें मुझे नहीं करनी है, जो हो सकता है मुझे लगता है कि हो जाएंगी गलती से, तो वो मुझे नहीं करनी है। ये ऐसी चीजें जो मैं कुछ नोट करना चाहता हूँ। और फिर सबसे सबसे मेन चीज आती है
ये ऐसी चीज है जो हमारी कोडिंग की सबसे मेन चीज होती है, उसकी नींव होती है। इसको हम कैसे दे सकते हैं, सीक्वेंस। ये सीक्वेंस कहलाता है। इसमें हम ये देखते हैं कि कैसे कोड आगे जाएगा। जैसे कि अगर आप ब्लिंक कराएंगे किसी एलईडी को, तो एलईडी शुरू में बंद होती है तो आप उसे ऑन करेंगे, और फिर ऑन बंद, ये किसका सीक्वेंस हुआ। लेकिन अगर पहले से एलईडी ऑन नहीं होती, अगर आप उसे पहले ही कह देंगे कि ऑफ ऑन, तो वो सीक्वेंस गलत हो जाता है। भले ही फिर अगले वाले स्टेट में वो ऑन हो जाएगी, लेकिन अपना टारगेट जो है वो आगे जाके कैलकुलेशंस में मिस्टेक कर जाएगा, तो वो सीक्वेंस पूरा चेंज हो जाता है। इससे हमको लिखना है एम्स में ब्लिंक एलईडी। अब टारगेट्स में हम लिखेंगे कि ब्लिंक एलईडी हमें ब्लिंक करानी है, लेकिन उसमें हम क्या प्राप्त करेंगे उससे, एलईडी टर्न ऑन एंड ऑफ विद टाइम डिले। अब इसमें हमें कौन सा फंक्शन नहीं करने हैं, जैसे एक मिस्टेक मैंने बताई, अब फंक्शन या प्रोसीजर जो हमें नहीं करने हैं, ये कोई एक ऐसा बड़ा कोड नहीं है, इसमें कोई जरूरत है नहीं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये गलती मैं कर सकता हूं, तो आप यहाँ लिखेंगे स्पेशल नोट्स। अगर आपको मतलब जैसे मैं जो टाइम डिले इसमें दूंगा वो 2 सेकंड का होगा, अगर आपको इससे कम करना है या फिर कोई स्पेशल नोट आपको लिखने हैं कि आप सोचें कि उसे प्रोग्राम में लिखना चाहिए, तो आप इस हेडिंग के नीचे लिखेंगे। फिर ये सबसे मेन होता है जो हमें छोड़ना ही नहीं, हमारा प्रोग्राम किस सीक्वेंस में जाएगा। जैसे कि सबसे पहले होगी हमारी एलईडी ब्लिंक। एलईडी ब्लिंक करने के लिए एलईडी होती है सबसे पहले ऑन। एलईडी ऑन होने के बाद टाइम डिले कितने सेकंड्स का भी हो सकता है। जैसे मैं दूंगा यहाँ पे 2 सेकंड का, तो 2000 मिली सेकंड। यहाँ पे मिली सेकंड में बात होती है आर्डिनो में बहुत एक्यूरेसी के साथ। फिर एलईडी ऑफ। तो ये एक ऐसा सीक्वेंस चलेगा, लेकिन फिर जैसी एलईडी ऑफ होती है तभी ऑन हो जाएगी, इसलिए हम एक और डिले डालेंगे। ये बहुत नोट करने की चीज है, जो बहुत गलतियां होती भी हैं, जिसमें टाइम डिले हमें लास्ट में भी लिखना होगा, तभी ये साइकिल चलेगी, वरना आपको दिखेगा नहीं, वो पूरे टाइम ऑन ही होती जाएगी लेकिन बीच में ऑफ भी हो रही होगी, तो हमें वो आउटपुट नहीं मिलने वाला। अब ये सही चीज बन चुकी है, सही एक फाइल बन गई है, जिस तरीके में हमको आर्डिनो के लिए कोड बनाने से पहले करना चाहिए। अब हम एक कोड बनाएंगे। वॉइड चार्ट सबसे पहले हम लिखेंगे कि किस पिन से हम एलईडी को कनेक्ट करना चाह रहे हैं। जैसे कि मैं चाहूंगा एलईडी कनेक्ट हो मेरी पिन नंबर 13 से, और एलईडी का नाम मैं रख दूंगा, आप एलईडी का नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि मैं रख सकता हूँ पैटी साइंटिस्ट, लेकिन उसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। आप चाहते हैं गैप रखना, तो उसके लिए एक बेटर वे है, आप अंडरस्कोर लगा दें, पैटी साइंटिस्ट, और फिर स्पेस दें और 30। अब ये आपका एक वैलिड स्टेटमेंट बन चुका है। इसे मैं आपको समझाता हूँ। हैश डिफाइन मतलब होता है कि हमने एक पिन डिफाइन करी, पिन का नाम हमने डाला है पैटी साइंटिस्ट, बीच में स्पेस की जगह अंडरस्कोर, और वो पिन है 13। अब यहाँ पे हमारी एलईडी ब्लिंक करेगी। वॉइड सेटअप में हम जैसे कि तैयारी लिखेंगे जो हमें करनी है एलईडी के पहले। एलईडी देखिए, हम एलईडी को ब्लिंक कराने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है एलईडी में हम करंट देंगे या करंट लेंगे? ऑब्वियसली हम एलईडी को ब्लिंक कराने के लिए करंट देते हैं, तो हमें सबसे पहले इसको ये बताने के लिए ये लिखना होगा पिन मोड, और फिर ये नाम कॉपी कर लें। पिन मोड लिखने का मतलब होता है मोड, उसमें से मतलब कि उस करंट आना है या जाना है। आगे प्रोजेक्ट में ये भी हम काम करते हैं कि मतलब कितना करंट आ रहा है, तो उसके लिए इनपुट भी लिया जाता है, लेकिन अभी हम आउटपुट यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप पहले नाम डाल दें, कॉमा लगाएं, और फिर थोड़ी एक स्पेस छोड़ें, और फिर इसका आउटपुट है या इनपुट कैपिटल में आएगा पूरा। ये जो चीजें होती हैं जो मैं लिख रहा हूँ वो ऐसे ही रहने दें, क्योंकि कुछ कुछ चीजें होती हैं कि वो मिस्टेक कर जाएंगे और आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा।
जो अलग कलरफुल वर्ड्स में लिखी है ना, वो इम्पोर्टेंट है। अब आता है इसका वॉइड लूप। वॉइड लूप में आप लिखते हैं कि क्या क्या प्रोग्राम चलना है। मैंने आपको दिखाया था कि नोट पैड में हमने कैसा प्रोग्राम चलेगा उसका वो लिखा था। तो एलईडी ऑन होगी, टाइम डिले इतना देंगे, एलईडी ऑफ होगी, टाइम डिले इतना देंगे। तो ये अभी आपका देखना है कितना हेल्प करने वाला है। अब हमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ लिख देना है एलईडी ऑन। अब बस जो चीज आती है वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आपने कितने अच्छे से ये चीज याद कर रखी है। एलईडी ऑन के लिए हम लिखते हैं राइट डिजिटल राइट, और फिर आप इसमें लिखेंगे डिजिटल राइट। आप इसमें एलईडी का नाम लिखते हैं, कॉमा लगाते हैं, और फिर कि हाई या लो, हाई पल्स देते हैं या लो पल्स देते हैं। इसमें से दो स्टेट्स होती हैं। डिजिटल मतलब होता है 0 या 1, जैसे कि होता है कंप्यूटर्स में, तो वो होती है डिजिटल स्टेट कहलाती है। तो अब डिजिटल राइट से हम बताएंगे कि करंट देना है नहीं देना है। तो आप पैटी साइंटिस्ट को हाई लिखा है, इसका मतलब हम वहां पे करंट दे रहे हैं। अब जैसा कि हमने अपने नोटपैड में लिखा था सीक्वेंस, हमने पहले हाई पल्स दे दी, फिर हम डिले देंगे। डिले के लिए सिंपली लिखते हैं डिले। अगर आप इसमें कुछ कैपिटल या फिर कुछ गलत तरीके से लिख देंगे तो रेड कलर का नहीं होगा, इसका मतलब आप समझ सकते हैं हमने लिखा है गलत। आप ब्रैकेट लगाएंगे, कितने मिली सेकेंड्स का ब्रेक देना है। एक सेकंड में कितने मिली सेकेंड्स होते हैं, 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं। 2 सेकंड का ब्रेक देना है, 2000 मिली सेकेंड्स। और सेमी कॉलम, जिस भी लाइन को अपन को एंड करना होता है सेमी कॉलम लगाया जाता है। सिर्फ ये डिफाइन के साथ सेमी कॉलम नहीं लगाया जाता है, ये आपको दिमाग में रखने की चीज है। अगर आप सेमी कॉलम नहीं लगाएंगे तो वो आपके एरर बता देगा। अब सिंपली हम ऐसा ही सेम टू सेम नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पे हम इस हाई पल्स को लो पल्स कर देंगे, लो। अब ये इसमें पल्स नहीं आएगा। अब आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। कंपाइलिंग का मतलब होता है, जो कंपाइलिंग स्केच लिखा है इसका मतलब होता है जो इसके अंदर यूज होता है चेक करने के लिए, वो होता है कंपाइलर। तो वो इसकी चेकिंग करता है कि सही है या नहीं है, तो उसे कहते हैं कंपाइलिंग करना। और अपलोड किया जाता है आर्डिनो में इससे। चलिए यहाँ से प्रोग्राम को अपलोड करते हैं और देखते हैं कि क्या चला या नहीं चला।